कैसा है? जैसे शादी विवाह में जब लड़की शादी के लिए वहां स्टेज में जाती है ना जयमाला पहनाने, तो सच्ची बताना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बताना, मंडप में वो लड़की जब मंच में जाती है दुल्हे को माला पहनाने, उस समय वो लड़की जैसी दिखती है, क्या वो रियल में वैसी होती है? बताओ, सब बताओ। दुल्हन जयमाला के समय जैसी दिखती है, क्या वो रियल वैसी है? जोर से। नहीं, ऐसे ही संसार है। ये संसार, ये जगत जैसा दिख रहा है वैसा हकीकत में है नहीं। हाँ या ना? ये संसार की चमक में आप लोग लट्टू हो जाते हैं, अरे बड़ा सुंदर है ना। जैसा आप देखते हैं वैसा है नहीं। आपको अब लट्टू होना है तो हो जाओ, हमें क्या। हम तो केवल बता रहे हैं कि भाई ये संसार है नहीं वैसा जैसा आप समझ रहे हैं। इतना सुख है नहीं जगत में जितना आप उम्मीद किए बैठे हैं। सुख चाहते हैं तो भगवान की शरण में आओ, भगवान के बनो। जगत के बहुत बन गए, मैं इनका, मैं उनका, मैं इनकी, मैं उनकी ना, सबका बनकर देख लिया। अब भगवान के बन जाओ। हे नाथ मैं आपकी, हे श्याम सुंदर मैं आपका। भगवान चित स्वरूप हैं और आनंद के सागर हैं। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान, सारे दुखों से दूर, सारे दुखों को दूर करने वाले भगवान, ऐसे भगवान जो राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो दैहिक दैविक भौतिक ताप को मिटाते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और सुखदेव भगवान चल पड़े, उलझे नहीं संसार में। पुत्र पुत्र कहकर व्यास जी ने रोका। कुछ देवांगनाएं निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं कि वहां पर सुखदेव भगवान ने, व्यास जी महाराज ने, सुखदेव जी गजरे तो उन्हें देखकर उन स्त्रियों ने वस्त्र नहीं पहने, व्यास जी गए तो वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने कहा मेरा जवान बेटा गया, आपको लाज नहीं आई और मुझ बुढ़े को देखकर लज्जित होती हो? उन कन्याओं ने कहा महाराज आपके पुत्र को तो यह ज्ञान ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है, आपको तो ज्ञान है। इसलिए सुखदेव भगवान परम ब्रह्मचारी परम भक्त, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई और उनकी सदगति हुई। प्रिय भक्तों, एक बार 88,000 संत विराजमान हैं नैमिषारण्य में, और संतों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर के हमारे हृदय में श्री कृष्ण आकर के बैठ जाएं, अर्थात कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, वो शाश्वत कृष्ण हमारे हृदय में आकर बैठ जाए जो कभी निकल कर जाए ना, ऐसे कृष्ण की प्राप्ति हो। देखिए संत लोग सुख कहां मानते हैं? भगवान में मन लग गया यही सुख है, और भगवान से मन हटकर भोगों में मन लग गया यही दुख है। सिंपल परिभाषा है सुख और दुख की। लेकिन अब देखो, जिसका मन जहां लगा होता है ना, वो उसी में सुख मान लेता है। सुअर नाले में रहता है, उसे नाले में मजा है। क्यों जी? इसलिए सबका अपना अपना सुख है ना। सबका अपना आनंद है। श्री
सुखदेव भगवान ऐसे परम भक्त हैं, 88,000 संत विराजमान हैं। सूत जी ने कहा कथा सुनाइए। सूत जी के प्रश्न करने पर शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हम आपको वह कथा सुनाते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार राजा परीक्षित भागवत सुन रहे थे, सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे कि तभी देवराज इंद्र आए अमृत का कलश लेकर, बोले ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिलाओ और कछामृत आप हमें पिलाओ। आप कछामृत आप हमें पिलाओ। सुखदेव भगवान ने कहा ना राजन, तुम ही बताओ तुम्हें स्वर्ग का अमृत पीना है कि कछामृत पीना है। तब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित ने कहा मैं तो कथा ही सुनाइए। देखो एक अमृत है स्वर्ग का और कथा को भी अमृत कहा गया है मैया, तब कथामृतम, कथा को भी अमृत कहते हैं और स्वर्ग के अमृत को भी अमृत, दोनों ही अमृत हैं। पर श्रेष्ठ अमृत कौन सा है? स्वर्ग का अमृत बड़ा है कि कथामृत बड़ा है? जोर से, जोर से मैया, ओ मेरी माँ, कौन सा अमृत बड़ा है? बताओ मेरी माँ, बोलो कुछ तो बोलो मेरी माँ, जल्दी बताओ। नहीं बोलेंगी आप? गुस्सा है क्या? नहीं तो बोलो मेरी माँ, कौन सा अमृत बड़ा है, कथा का अमृत या स्वर्ग का अमृत? हाँ अब बोली मैया, कथा का अमृत बड़ा है। स्वर्ग का अमृत कोई पी लेगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा अमृत कोई पिएगा, कथा अमृत का रसपान करेगा तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ कथा अमृत है। इसलिए कथा, स्वर्ग का अमृत तो पीने के बाद जन्म मृत्यु में फिर आना पड़ता है, पर कथा अमृत पीने के बाद व्यक्ति जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवत धाम पहुंच जाता है। इसलिए देखो ना, अरे कथा अमृत ने ही आपको, कथा के अमृत ने ही आपको, कथा अमृत के कारण ही आपको वृंदावन का वास मिला कि नहीं? 7 दिन के लिए। तो ये अमृत तो ऐसा है जो जीते जी यहीं भगवान के धाम में ले आके बिठा दिया। तो जीते जी जब इतना लाभ है इस अमृत का, तो जाने के बाद कितना लाभ होगा। इसलिए ये कथा अमृत स्वर्ग के अमृत से बड़ा है। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से पूछा तुम ही बताओ कौन सा अमृत पीना है? बोले कथा, हम ना छोड़ पाएंगे कथा को। इंद्र को हटाया वहां से, जाओ भैया अपने अपने घर। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर् महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासहा। देवताओं की हंसी उड़ाई सुखदेव भगवान ने कि आप स्वर्ग का अमृत कोई प्रेमी बनकर आते तो कथा सुनाते, सौदागर बनकर आए हो। ये कथा प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं। जब भागवत जी को तराजू में तौल कर देखा गया, जब परीक्षित जी की सदगति हुई, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखकर तौला, तब भागवत जी का पलड़ा भारी। भागवत जी की तुलना स्वर्ग के सुख से नहीं है मेरी मां। स्वर्ग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तब इंद्र ने, भागवत जी का पलड़ा भारी था, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए, इंद्र चरणों में गिर पड़े। जो भागवत सुन लेता है भगवान उनकी सुन लेते हैं। जो भागवत सुनता है भगवान उनकी सुनते, जो भागवत नहीं सुनता भगवान कहते हैं जब तुम्हारे पास हमारे लिए समय नहीं है तो हम क्यों निकालें? तुम हमारे लिए चलो, हम तुम्हारे लिए चलेंगे। अब कोई कहे जी, अब कोई भगवान को गालियां दे, कोई भगवान को ना माने, कोई भगवान की होने पर ही संदेह करे और कहे कि भगवान है, तो ये क्यों नहीं? एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी, भगवान यदि होते तो कोई इतना दुखी क्यों होता? क्यों जी? इसका मतलब लोग दुखी हैं, इसका मतलब भगवान नहीं है। आप लोग बताओ, भगवान होते तो लोग इतने दुखी क्यों होते? और हैं तो दुख क्यों नहीं दूर कर रहे हैं भगवान? अब बताओ ये सब क्यों हो रहा है? लोग इतने दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? भगवान है तो सबकी परेशानी दुख क्यों नहीं हरते?
इसका मतलब भगवान नहीं है। हैं तो दुख क्यों नहीं मिटा रहे हैं? बताओ, भगवान है कि नहीं? जोर से आप बताओ, भगवान है? भगवान है मैया? भगवान है? ओ भैया, भगवान है मैया? भगवान है तो इतने लोग दुखी क्यों हैं? पर दुख क्यों नहीं मिटाते भगवान सबका? बताओ, सबका दुख क्यों नहीं मिटाते भगवान? मैया बताओ, क्यों नहीं मिटाते मैया दुख भगवान सबका? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, क्यों नहीं मिटा रहे हैं भगवान सबका दुख? आप सब दुखी हैं। हे महाराज, हम बड़े दुखी, भगवान बड़े परेशान। आप सब दुखी हैं जितने बैठे हैं। जब भगवान है तो आप सबका दुख मिटा क्यों नहीं देते? क्यों नहीं मिटाते भगवान? क्यों? क्योंकि एक आदमी बोला, ए भैया, मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी हो गई, लगता है कोई नाई है ही नहीं। तभी किसी नाई ने सुन लिया और नाई ने कहा, क्यों, क्या बोल रहा है? नाई नहीं है? अरे नाई मैं बैठा हूं। अरे बोले, नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों होती? नाई बोला, पागल, तू कभी किसी नाई के पास गया है शेविंग कराने? दाढ़ी बनवाने गया? बोले, मैं गया तो नहीं। अरे भाई, तू जाएगा नहीं तो तेरी दाढ़ी बड़ी हो ही जाएगी। तू जाएगा, कहेगा कि नाई जी, भैया जी, जरा मेरा ये सेट करो मेरे बाल, तब ना नाई बढ़िया से आपकी दाढ़ी वाड़ी सेट करेगा। अब आप कह रहे हो नाई तो होता ही नहीं है। अरे होता तो है, तू मेरे पास आ ना, तब ना मैं तेरी शेविंग करूंगा, तेरी दाढ़ी सेट करूंगा, तेरे बाल सेट करूंगा। उसी तरह भगवान तो होते हैं और दुख भी दूर करते हैं, पर जब भक्त कोई भगवान के पास जाए, कहे कि हे प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए, तब ना भगवान दुख दूर करेंगे। आप जाएं ही ना, जाते ही नहीं। चलो बताओ, सुदामा जी भगवान के पास गए तो दुख दूर हुआ कि नहीं? हाँ या ना? द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो दुख दूर हुआ, साड़ी बढ़ी कि नहीं? बोलो हाँ। तो भगवान को पुकारो तो सही, भगवान की शरण में जाओ तो सही। जब आप पुकारेंगे नहीं, गालियां देंगे नहीं, जी हम भगवान को नहीं मानते, और फिर कहते हैं दुखी भी हैं। आप लोग जो कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, भगवान हमारी सुनते नहीं। भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन कुछ आपको भी करना होता है। क्या करना होता है? सुदामा को चलकर जाना पड़ा। द्रौपदी जब तक कहती रही, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, मुझे बचाओ, पितामह आओ, तब तक भगवान नहीं आए। बुलाओ सबको, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। आप भी 17 लोगों को बुलाते हैं। आप कोई पहले ही थोड़ी भगवान को बुलाने लग जाते हैं। पहले आप भी 17 लोगों को बुलाते हैं। हम बड़े दुखी हैं, तरह तुम आओ, हमारी हेल्प करो, मदद करो। भगवान बोलते हैं, अच्छा नहीं से कराओ। भगवान कहते हैं, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएगा, वरना मर जाएगा, दूसरे नक्षत्र का पानी नहीं पिएगा, उसी प्रकार मर जाओ, पर भगवान के सिवा किसी और पर विश्वास ना करो। फिर देखो भगवान सुनते हैं कि नहीं। आप 17 लोगों पर विश्वास करते हैं, भगवान पर आपका विश्वास है ही कहां? जमाने पर आपका विश्वास है। और कहते हैं महाराज जी हमारा दुख नहीं दूर करते, भगवान सुनते नहीं है। भगवान ने कम मना किया। तुम्हें विश्वास है भगवान पर? कहां पुकारते हो विश्वास से? चलो बताओ, आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? जिसने देखा है, आपने भगवान को देखा है? नहीं। आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? मैया, भैया,
नहीं देखा? आपने भगवान को देखा है? बहुत लोग कह रहे हैं देखा है, बहुत लोग कह रहे हैं नहीं देखा। देखो, अभी तक तो आप यही कंफर्म नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में कि भगवान होते भी हैं या नहीं। अभी तो आप यही कंफर्म नहीं कर पाए। आप लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ये डाउट है, पता नहीं भगवान होते हैं कि नहीं होते। पंडित जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं होते हैं। एक सज्जन ने तो हमसे पूछा, महाराज जी भगवान होते हैं? हमने कहा, तो बोले आपने देखा है? हमने कहा देखा है। अभी हमने आपसे पूछा भगवान को देखा है आपने? तो आपने मना कर दिया कुछ लोगों ने, नहीं हमने नहीं देखा भगवान को। आप लोगों ने भगवान को देखा है? नहीं देखा। बहुत लोगों ने अभी सिर हिलाया था, नहीं देखा। तो बताओ फिर ये कौन बैठे हैं और ये कौन बैठे हैं? आपके घर में मंदिर है तो मंदिर में कौन बिठा रखे हैं आपने? भगवान को। और आप अभी क्या कह रहे थे? नहीं हमने भगवान को नहीं देखा। अब आप क्या कहेंगे? नहीं महाराज जी ये तो मूर्ति है, ये तो धातु है, ये तो पत्थर है ना। तुम्हारे लिए धातु पत्थर मूर्ति होगी, यही तो कन्फर्म करना है। या तो आप फिर आप ना बीच धार में हैं, ना हाँ कह पा रहे हैं ना कह पा रहे हैं। देखो, द्रौपदी को क्या यह संदेह था कि भगवान होते हैं कि नहीं? यदि आपको यह संदेह है कि भगवान होते हैं क्या, जब संदेह ही है तो भगवान को बुलाओगे तो आएंगे कैसे? क्योंकि पहले तो संदेह है। आप क्या कहते हैं? भगवान तो सुनते नहीं हमारी। अरे भगवान को आप विश्वास से पुकारते हो, अभी तो आप यही कंफर्म नहीं हो कि है कि नहीं। पहले ये तो कंफर्म कर लो कि है, या फिर ये है तो मान लो, और नहीं है तो पूरा नकार दो कि नहीं जी हम नहीं मानते। बीच में ना लटके रहो, बीच का ना घर का ना घाट का। या तो विश्वास पूरा करो कि हाँ ईश्वर है, जिसकी सत्ता से समय से सूर्य आते हैं, समय से सूर्य जाते हैं। यदि ईश्वर नहीं होता, देखो ना ये जहां आप लोग बैठे हैं, यहां पर ये बिछात बिछी है, यहां पर ये पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रही है, यहां जो व्यवस्थाएं हैं, यदि आपको यहां व्यवस्थाएं दिख रही हैं तो व्यवस्था बनाने वाला कोई तो होगा। यदि आपका घर साफ सुथरा पड़ा है तो साफ सुथरा करने वाला कोई तो होगा, अपने से तो हो नहीं जाएगा। यदि आपका घर सुव्यवस्थित है तो कोई तो होगा ना उसे व्यवस्थित करने वाला। उसी प्रकार जब ये संसार सुव्यवस्थित चल रहा है तो कोई तो होगा इसे चलाने वाला, और वही है ईश्वर, वही है परमात्मा, जिसने आपको देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए मुंह दिया, और जो आपके भीतर बैठा भी है वही है। लेकिन आप कंफर्म नहीं है कि नहीं है कि नहीं। और आप कहते हैं भगवान सुनते नहीं। पहले कंफर्म तो कर लो है, और है तो फिर पुकारो, फिर बताना क्यों नहीं सुनता। द्रौपदी ने पुकारा, सुने, हाँ, लेकिन 17 लोगों पर विश्वास ना करो। आप लोग ना किस पर विश्वास करते हैं? आपकी पहचान किसी नेता से हो जाए तो आप, हाँ हमारी तो पहचान नेताजी से। नेताजी नेता 5 साल का है साहब, उसकी खुद की गारंटी नहीं है आज है कल रहेगा कि नहीं। तुम उनके विश्वास पर, जरा से क्षेत्र का एक नेता, जरा सा मंत्री, आप उनके बल पर इतना उफान मारते हो, इतना अभिमान करते हो। हमारी पहचान तो उस जगत के पालनहार से है जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। हम तो उसके बल से कहते हैं। हमारा बल कोई नेता नहीं है, हमारा बल कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं है, हमारे बल तो जगन्नाथ जी हैं, हमारे बल तो श्याम सुंदर है। पूर्ण विश्वास से कहता हूं, हमारे जगन्नाथ जी ये सब सुन रहे हैं जो हम कहते हैं, और जो हम चाहते हैं हमारी वाणी कहे, हम मुंह से कहें उसके पहले ये पूरा कर देते हैं। चाह तो अब एक ही है कि हे प्रभु अब मेरा मन आपके श्री चरणों में लग जाए, और कहीं नहीं। इसलिए आप लोग भी मन सबसे हटाओ और एक विश्वास। आप कहते हैं ना भगवान सुनते नहीं, इसलिए नहीं सुनते कि आपने थोड़ा इनको बुला लिया, भैया तो थोड़ा हेल्प मदद करो, थोड़ा तुम आओ, थोड़ा तुम, थोड़ा ये भगवान बड़े दुखी है, बड़े दुखी। 100% भगवान को कहां पुकारते हैं आप?
क्यों जी, ये बात सही है कि नहीं? आप लोग 17 लोगों को बुलाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण एक में हुआ क्या आपका? जोर से। इसलिए दुख नहीं मिटता आप लोगों का। इसलिए एक भगवान पर भरोसा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, मैं किसी को जानती ही नहीं हूं। मैं किसी, सच कहूं मेरी मां, मैं अपने जगन्नाथ जी, अपने श्याम सुंदर के अतिरिक्त, भगवान श्रीमन नारायण के अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता। सच कह रहा हूं, किसी को नहीं जानता हूं। किसी को जानने की आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी। किसको जाने? हम आपको क्यों जाने ये बताओ? हम इनको जाने ना। हम आपको जानकर क्या करेंगे? चलो बताओ। आप बहुत बड़े पद पर हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं, तो बताओ आप बहुत बड़े पद पर हो, बहुत बड़े आदमी हो, तो आप हमें क्या दे दोगे? क्या हमें मुक्ति दे दोगे? क्या हमें मोक्ष दे दोगे? फिर आप होंगे बड़े आदमी, आप होंगे बड़े पद वाले, लेकिन नहीं, आप हमें वो नहीं दे सकते जो भगवान दे सकते हैं। इसलिए आप लोग ना भगवान से भी बड़ा किसी इंसान को, अरे वो तो बहुत पैसे वाले हैं, पैसे दे देंगे। संसार आपको क्या दे सकता है? ये जो आपका भरोसा है जगत के पीछे, जगत के लिए, ये गलत है। दुनिया आपको क्या देगी भाई, ये बताओ? जो आपको चाहिए वो आपका बाप भी आपको नहीं दे सकता, पर भगवान की शरण में आओगे तो भगवान वो दे देंगे जो तुम्हारा बाप नहीं दे सकता तुम्हें। इसलिए सुदामा जी को भगवान ने जो दे दिया वो दुनिया में कोई दूसरा दे सकता था? बताओ मेरी मां, उत्तर दो। सुदामा जी को भगवान ने जो दिया कोई दूसरा दे सकता था? हाँ या ना? अर्जुन को भगवान ने जो दिया क्या दूसरा दे सकता था? जोर से। द्रौपदी को भगवान ने जो दिया दूसरा दे सकता था? थे तो दूसरे, पति बैठा था, साड़ी खिंच रही, आधी तो उतर गई, बुला भी रही हैं, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, युधिष्ठिर बचाओ, नकुल बचाओ, सहदेव, गुरु द्रोणाचार्य बचाओ, पिता, सब बैठे तो थे। कौन नहीं था वहां पर? सब बड़े बड़े पराक्रमी बैठे थे, योद्धा बैठे थे, बलशाली बैठे थे, पर काम कौन आया? हां, आपकी प्रतिष्ठा को, आपके पैसे को प्रणाम है, परंतु काम आप ना आएंगे, काम तो भगवान आएंगे। इसलिए किसी की प्रतिष्ठा, किसी के पैसे को देकर लट्टू मत हो जाया करो। भगवान ने उन्हें दिया है, प्रणाम करो। भगवान ने अच्छा दिया, खूब बढ़िया दिया, सेवा करो इस धन से, इस प्रतिष्ठा का सदुपयोग करो। मन किसी की सत्ता पर, किसी के पैसे पर मन ना लगाओ, मन तो अपना भगवान के श्री चरणों में लगा कर रखो। और विश्वास करके देखना, तुम्हें जो चाहिए ना मिले तो आप जो दंड देंगे ये दास अनिरुद्ध स्वीकार करेगा। एक बार इनके बनो, पहले एक बार समर्पण करो, पहले एक बार शरण में जाओ, पहले हे प्रभु मैं आपका हूं, विश्वास के साथ पुकारो। जगत का विश्वास खत्म करो, पहले जगत के विश्वास को एक जगह भगवान में लगाओ पहले, फिर बताना कि भगवान सुनते नहीं है, फिर कहना गलती आपकी है। 17 जगह आप मन लगाते हैं, हम तो एक ही, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम। सब कुछ आप हैं, हमारा दूसरा कोई नहीं। किसी से हम, आप लोगों ने देखा होगा, हम किसी से, ना नेताओं से, ना बहुत किसी से हम दूर रहते हैं, क्योंकि किसी को नेता से काम कराना हो तो नेता के पास जाए, किसी को किसी से कार्य कराना हो तो उसके पास जाए। हमारा सारा कार्य तो हमारे श्याम सुंदर खुद कर देते हैं, हम क्यों किसी के पास जाएं? हमारा सब करने वाले तो भगवान हैं। किसी पर सच्ची बताएं साहब, किसी पर कभी भगवान के अतिरिक्त किसी पर भरोसा करना मत। करोगे तो नुकसान होगा। ये जगत ना आपको कुछ देगा तो बदले में कुछ लेगा। दुनिया में कोई आपकी मदद करेगा तो बदले में आपसे कुछ लेना चाहेगा, हाँ या ना?
आप देख लेना बहुत गहराई से इस बात को। ये दुनिया आपको कुछ देगी तो बदले में कुछ लेगी जरूर। एक भगवान है जो केवल देना जानते हैं, आपसे कुछ लेना नहीं जानते, केवल देना जानते हैं। सुदामा से क्या लिया बताओ? एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी चावल भाई साहब, एक मुट्ठी चिवड़ा, एक मुट्ठी चिवड़ा के बल पर लोगों की संपदा लुटा दी। इतना सा क्या दिया सुदामा ने? एक बार पृथ्वी को बड़ा घमंड हो गया कि मैं सबसे बड़ी। तो शेषनाग भगवान बोले तुम सबसे बड़ी तो मेरे सिर पर क्यों पड़ी? मैं बड़ा। शेष भगवान बोले मैं बड़ा। तो शंकर जी बोले तुम बड़े तो मेरे गले में क्यों पड़े? शंकर जी बोले मैं बड़ा। शंकर जी बोले मैं बड़ा। जो मैंने सबको उठा रखा, शेष भगवान ने पृथ्वी उठाई और वो शेष को गले में लपटाए, तो मैं बड़ा। तो कैलाश पर्वत बोले कि आप बड़े तो मेरे ऊपर क्यों चढ़े? कैलाश बोला मैं बड़ा। तो रावण बोला कैलाश तुम बड़े तो फिर मेरे हाथों में क्यों पड़े? कैलाश को रावण ने उठा लिया था, बड़ा बलवान था। रावण बोला मैं बड़ा, मैंने कैलाश को उठा लिया। रावण बोला मैं बड़ा, तो बाली बोला कि तुम बड़े तो मेरी कांख में क्यों पड़े? बाली बोला मैं बड़ा। बाली बोला मैं बड़ा, तो राम जी बोले तुम कैसे बड़े? तुम बड़े तो मेरे चरणों में क्यों पड़े? बाली मारा गया राम जी के हाथों से तो चरणों में पड़ा। तो राम जी बड़े। तब तुलसीदास विचारे करें कहें राम बड़े क्या? बोले राम बड़े नहीं, राम से बड़े भक्त जो राम जी से भी अपना काम कराते हैं, है ना? भक्त बड़े जो राम से भी काम कराए। इसलिए बड़े तो कौन हैं? भगवान ही सबसे बड़े हैं, पर भगवान से भी बड़े भक्त हैं। यदि भक्त ना होते तो भक्त ना होते तो फिर भगवान का परिचय कौन देता कि भगवान क्या है? यदि यह सोचिए कि हमारे भारत में हमारे गुरु जी ना होते, हमें गुरु जी ने ना बताया होता भगवान के बारे में, तो हम भगवान के बारे में क्या जानते? तो हमारे गुरु जी ने हमें बताया, उनके गुरु जी ने उन्हें बताया, उनके गुरु जी ने उन्हें बताया। आप जितना भी जानते हैं भगवान के बारे में वो गुरुजनों के माध्यम से ही तो जानते हैं। क्यों जी? जितना भी आप जानते हैं वो किसकी कृपा से जानते हैं? गुरुजनों की कृपा से जानते हैं। इसलिए यदि गुरु ना होते, भक्त ना, गुरु मीन्स भक्त, गुरु जी ना होते तो भगवान को कौन जानता? इसलिए आप सब बड़ भागी हैं कि वृंदावन आए हैं। गर भक्त न होते तो भगवान कहाँ होते? यदि भक्त ना होते तो भगवान को कौन जानता? यदि भरत जी ना होते, यदि भरत जी जैसे भक्त ना होते, हनुमान जी जैसे भक्त ना होते, शबरी जैसी भक्त ना होती, केवट जैसे भक्त ना होते, तो बताओ फिर विभीषण जैसे भक्त ना होते तो फिर अकेले राम जी क्या करते? बोलो हाँ। राम जी के भक्तों को, कृष्ण जी के भक्तों को हटा दिया जाए तो फिर भगवान अकेले करेंगे क्या? अरे भगवान की शोभा, भगवान की शोभा भगवान से नहीं है, भगवान की शोभा भक्तों से है, जो भक्त भगवान को सजाए रखते हैं। इसलिए भक्त कहीं भी मिल जाएं तो भगवान से पहले भक्तों को प्रणाम करो।
भक्तों का आदर भगवान के आदर से ज्यादा हो। भगवान का आदर चलेगा थोड़ा कम, और भक्तों का आदर, संतों का आदर, ब्राह्मणों का आदर भगवान से श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि ये सब वो लोग हैं जिन्होंने हमें भगवान का बोध कराया, भगवान के बारे में कुछ जनाया। अच्छा बताओ, तुलसीदास जी ना होते, तुलसीदास जी जैसे भक्त ना होते, और श्री वाल्मीकि जी जैसे भक्त ना होते, तो राम जी को कौन जानता? राम जी को लोग जानते हैं, इसमें तुलसीदास, श्री तुलसीदास जी जैसे भक्तों का योगदान है या नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। है? घर घर रामचरितमानस पहुंचा दी गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से, घर घर राम जी का चरित्र गाया। अब तो देखो फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना आ गया, वरना पहले के लोग, हमने बचपन में देखा है, हमारे गांव में 12 महीने, कुछ कुछ महीने छोड़ दिए जाएं तो लगभग 12 महीने कहीं ना कहीं रामायण का पाठ चलता ही रहता था। क्यों जी? सही है, रामायण, रामचरितमानस का पाठ लोग, माइक लगा है और कहीं भी हैं, चौपाइयां कानों में पड़ रही हैं। तुलसीदास जी का इतना बड़ा योगदान है भारत देश पर, पूरी दुनिया पर, हम सब सनातनियों पर तुलसीदास जी का योगदान इतना बड़ा है कि आज घर घर यदि राम जी की पूजा हो रही है, घर घर राम जी को जाना और पहचाना जा रहा है, तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी वो तो संस्कृत में थी, वो तो हम सब पढ़ भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। सरल से सरल भाषा में हम सब तक, हम गांव की सामान्य भाषा में हमें रामचरितमानस देने वाले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने राम को घर घर पहुंचा दिया सामान्य सी भाषा के माध्यम से। हाँ या ना? इसलिए राम बाद में, पहले राम के भक्त, पहले तुलसीदास जी, राम बाद में, पहले भरत जी, पहले हनुमान जी। इसलिए राम जी के मंदिर कम हैं भारत में, हनुमान जी के मंदिर ज्यादा हैं भारत में, क्योंकि भगवान से बड़ा भगवान का भक्त। अरे भगवान का परिचय किसने कराया? भक्त ने। इसलिए भक्तों को प्रणाम। कोई भी माला जप रहा हो, कोई भी भगवान का चिंतन कर रहा हो, कोई भी कैसा भी हो, आप लोग ना कह देते हैं ये तो पाखंडी है, ये तो ढोंगी है। अच्छा बताओ, आप जिसे पाखंडी और ढोंगी कहते हैं, सच बताना कि आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? जोर से, है ना? तो बिना जाने क्यों बोलते हैं आप लोग? क्यों बोलते हैं? कोई आपके घर रोटी मांगने आ जाए ना, भैया जरा भूख लगी है रोटी, तो आप क्या कहें? ढोंगी, पाखंडी, बाबा कमा के खा नहीं सकते। अरे राम राम, उसने तो आपसे रोटी मांगी है, खाने को मांगा और आपने लेक्चर दे दिए। क्या ये धर्म है आपका? किसी के मुख से धोखे से भी, तुलसीदास जी कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना, तुलसीदास जी कितने श्रेष्ठ हैं। हम तो तुलसीदास जी के चरणों की धूल भी पता नहीं कब बन पाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरे शरीर को जला मत देना। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे जमीन पर गाड़ मत देना। तो क्या करें? बोले जब मैं मरूं तो मेरे शरीर के चमड़े को उतार कर और उनके पांव का जूता बना देना, जिनके मुख से एक भी बार धोखे से राम का नाम निकलता हो। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके पांव का जूता बना देना मेरे चमड़े से, जिनके मुख से धोखे से भी राम का नाम निकलता हो। देखिए, भगवान का नाम जिनके मुंह से निकलता है, उन भक्तों के प्रति तुलसीदास जी की कितनी गहरी आस्था है। और आप लोग कई बार जिनके मुख से भगवान का नाम निकलता है, आप उन्हें ढोंगी, पाखंडी और ना जाने क्या क्या कह देते हैं, जबकि आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। यदि आप जानते हो तो अलग विषय है। इसलिए हम क्यों कहकर पाप के भागीदार बने? क्या मतलब हमें?
हम किसी को भला नहीं कह सकते, अच्छा नहीं कह सकते, तो बुरा कहने से भी क्या। देखो कहने को तो फिर आदमी सबको बुरा कहे तो कह सकता है। जिसे बुराई ही देखनी है वो तो अपने बाप में भी बुराई देख सकता है, अपनी माँ में भी बुराई देख सकता है, और जिसे भलाई देखनी है वो तो पत्थर में भी भलाई देख सकता है, वो तो पक्षी में भी भलाई देख सकता है, वो तो दुष्ट व्यक्ति में भी भलाई देख सकता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस संसार में कोई भला या कोई बुरा नहीं होता, देखने वाले की दृष्टि भली या बुरी होती है। कांटा भला होता है कि बुरा होता है? जोर से, जोर से। यदि कांटा आपके पांव में चुभ जाए तो बुरा है, लेकिन चुभे हुए कांटे को कांटा ही तो निकालता है। लेकिन जब वही कांटा दूसरे कांटे को निकालने में लग जाएगा तो वही जो बुरा था वो भला हो जाएगा। उसका प्रयोग आप सही जगह करेंगे तो वही भला है, और उसका प्रयोग गलत जगह हो गया तो वही बुरा है। क्यों जी, सही है? कांटा यदि गलत जगह लग गया तो बुरा है, और वही उस कांटे को निकालने में कांटा सहयोगी बन गया तो भला है। तो इस संसार में हर व्यक्ति गुण दोष दृशिर दोषा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। इस संसार में हर चीज में दोष है। एक वस्तु मुझे बताओ जिसमें दोष ना हो, एक व्यक्ति बताओ जिसमें बुराइयां ना हो। इसलिए भक्तों का आदर करो, संतों का आदर करो। जिसके मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है वो कैसा भी हो, आप तो कुछ न मत कहो, प्रणाम करो, जय हो भगवान का। कैसा भी है वो ठीक है, हमें क्या करना। संत मतलब संत। आपके पड़ोस में भी आपकी पड़ोसन माला जप रही हो, राम राम जप रही हो, या पड़ोसी राम राम जप रहा हो, तो कुछ लोग पड़ोसी को क्या बोलने लगते हैं? ढोंगी है, नाटक कर रहा है या कर रही है, बड़ी मीरा बन रही है, बड़ा भक्त बन रहा है। हाँ तो भक्त ही तो बन रहा है भाई साहब। कौन सा बुरा कर रहा है? कौन तुम्हारे घर में चोरी कर रहा है? कौन तुम्हारे घर में डाका डाल रहा है? आपको ना भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी ना बोला करो, नहीं अगले जन्म में भगवान मेंढक बनाएंगे, फिर टर टर करते रहना। जो कुछ भी बोलते हैं ना सब मेंढक बनेंगे। कुछ भी क्यों बोलना? क्यों जी, कुछ भी बोलना सही है? और किसी को भी क्यों बोलना? कुछ लोगों की आदत होती है ना सिर्फ कुछ भी बोलना है, किसी को भी बोलना है, हद होती है मूर्खता की, है ना मेरी माँ। इन बातों को ध्यान से सुनो और आचरण में उतारो। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं। हमारे यहां तो माता सीता जब रावण साधु बनकर आया तो माता सीता जान गई कि ये रावण है। जब रावण आया तो साधु बनकर आया ना, माता सीता जान गई कि ये रावण है, दुष्ट है, पापी है, मुझे हरने आया है। तो आप सवाल करो कि जब सीता मैया जान गई तो फिर लक्ष्मण रेखा पार करके क्यों रावण के पास गई? चलो बताओ क्यों? जब माता जी जान गई, देखो माँ है ना, वो जगत जननी है, वो क्या नहीं जानती? कोई तुम्हारी और हमारी तरह सामान्य स्त्री तो नहीं थी सीता मैया। क्यों भाई? सामान्य स्त्री थी, जगत जननी है वो, लक्ष्मी है वो, लक्ष्मी का अवतार है वो। अब बताओ कि वो सब जानती हैं, तो वो जान भी गई कि ये रावण है, तो फिर क्यों गई? बताओ क्यों गई? क्यों गई? जब जान गई कि ये रावण है, मुझे उठा कर ले जाएगा, तो क्यों गई? बताओ क्यों? मैया क्यों गई? बताओ, आप बताओ क्यों गई? क्यों? मैया आप बताओ, पीली मैया क्यों गई? इसलिए गई क्योंकि मां सीता गृहस्थाश्रम में है
और गृहस्थ आश्रम का धर्म है कि आपके द्वार पर कोई भोजन मांगने आया, रावण क्या बोलता था, मुझे भिक्षा दे दो। और द्वार पर रावण आया है, छल के रूप में आया है। माता सीता जान रही हैं कि ये छलिया रावण है, पर आया संत के रूप में है और मांग रहा है भोजन। और एक गृहस्थ के घर से, राम के द्वार से कोई भूखा लौट जाएगा तो राम को मर्यादा बिगड़ जाएगी राम की। इसलिए गृहस्थ के घर से कोई भूखा ना जाए, मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, ये मुझे ले जाए तो ले जाए, ये जो करेगा वो इसका पाप पुण्य है, पर मेरे द्वार से कोई भूखा चला जाएगा तो मेरा पाप है। देखो जरा, माता सीता ने अपने गृहस्थ का पालन किया। जिस धर्म का पालन माता सीता ने किया, उसी धर्म ने बाद में माता सीता की रक्षा भी की। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा आप कीजिए तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। कुल मिलाकर कहना यह है कि आप लोग भक्तों का खूब सम्मान करो। जिनके माथे पर तिलक है, गले में तुलसी की माला, हम तो भक्तों का ही नहीं साहब, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, क्या बुराई है। आप इतने लोग बैठे हैं, आप में से पता नहीं कौन सज्जन है, कौन भक्त है, कौन कैसा है। आप कैसे भी हैं, आप जैसे भी हैं, अपने लिए है, हमारे लिए तो धाम में आए हैं, तो भक्त हैं और भक्तों को प्रणाम करना, भक्तों की सेवा करना हमारा धर्म है। हमें आपके स्वभाव से कोई मतलब नहीं, आप आए हैं आपकी सेवा करना, आपके हित की कामना करना, आपके मंगल कामना, ये हमारा धर्म है। तो भागवत जी हमें कितनी गहरी सोच देती हैं, कितना श्रेष्ठ विचार देती हैं। इस विचार से जीवन यापन करना चाहिए। व्यर्थ में समय मिला है तो व्यर्थ में उसे गवाओ ना, समय है सत्संग करो, भगवत चिंतन करो। पहले के लोग व्हाट्सएप फेसबुक ना चलाते, रामचरितमानस पढ़ते थे। आप लोग भी थोड़ा समय मिल जाए तो थोड़ा से गीता पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़ लो। फेसबुक व्हाट्सएप से मन अशांत होता है। इतना इंटरनेट में नहीं लगना चाहिए जितना आप लोग लगे रहते हैं। इतना भी मोबाइल का प्रयोग, मोबाइल अच्छी चीज है, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब उसका उपयोग अच्छा हो तो, वरना मोबाइल बहुत बुरी चीज है यदि इसका उपयोग बुरा है तो। इसलिए थोड़ा सा समय निकालो, अध्ययन करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप रामचरितमानस पढ़ने लग जाएंगे और पढ़ करके समझने लग जाएंगे तो अपने आप आपका हृदय शांत होगा, अपने आप आपको वह सुख मिल जाएगा। जो सुख की अनुभूति आप करेंगे वो करोड़ों कमा करके भी आप उस सुख की अनुभूति तक नहीं पहुंच सकते, जो हमारे ग्रंथों का अध्ययन करके आप पहुंच सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, पढ़ना ना आवे तो सत्संग करो, कीर्तन करो, अच्छी जगह बैठो, अच्छी बातें करो। आजकल तो लोग मंदिर में बैठकर भी चुगली करते हैं, हाँ या ना? मंदिर प्रांगण में बैठकर भी ताश खेलते हैं, हाँ या ना? और फिर चिल्लाते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। काम ही तुम गलत कर रहे हो तो परेशान नहीं रहोगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, जो सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सतचित आनंद, ईश्वर सत्य स्वरूप है।
बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। ईश्वर ही सत्य है। अच्छा ये बताओ, संसार में आप लोग रहते हैं, पति पत्नी बेटा बेटी, खाना पीना नहाना धोना, घूमना फिरना, गाड़ी बंगला, सब कुछ आप लोगों ने देखा है। नदी पहाड़ समुद्र सब देखा है आप लोगों ने। बताओ कहां सुख है? नदी में सुख है कि समुद्र में? बागीचे में सुख है कि जंगल में? पत्नी में सुख है कि पति में? बेटी में सुख है कि बेटे में? बंगले में सुख है कि गाड़ी में? धन में सुख है या संसार के पदार्थों में? बताओ कहां सुख है? आप लोगों को कहां सुख मिला ये बताओ। आप लोग भी देखो, कोई 50 साल के हैं, कोई 70 साल के हैं, कोई 80 साल के हैं। सारा जीवन आप लोगों ने जी लिया है, सारे मजे, सारा सुख, सारा आनंद ले चुके हो। जरा मुझे कृपा करके बताओ आप सब लोग कि सबसे ज्यादा आनंद आपको कब आया और कहां आया? किस चीज में आपको ज्यादा आनंद आया, ज्यादा सुख मिला, या आपकी भाषा में कहें तो ज्यादा मजा कहां आता है आप लोगों को? कहां? खाने में, सोने में, विषयों के भोग में, या देखने में पहाड़ों को, पर्वतों को, झीलों को, बर्फ को, या इत्यादि। आप लोग लंदन पेरिस भारत के भी कोने कोने में आप लोग घूमने जाते हैं, चलो घूमे आवे, घूम भी लिए होंगे आप लोग। तो कहां आपको ज्यादा मजा आया, कहां ज्यादा सुख मिला, ज्यादा आनंद मिला? बताओ जरा कहां मिला आपको? कहां, किस चीज में ज्यादा आनंद मिला जरा बताओ? किसमें? मैया आप बताओ मेरी मां, आपको सबसे ज्यादा सुख आनंद कहां मिला आज तक की जिंदगी में? 40 साल की तो होगी मैया। अब बताओ इन 40 सालों में कहां ज्यादा, जन्म से लेके जब से होश संभाला है ना, जब आप अपने पापा की छोटी सी बेटी थी, जब से होश संभाला तब से लेकर आज तक बताना कहां ज्यादा आनंद आया आपको? किस चीज में आया? जो और रियल बताना, मेरे कहने से नहीं, आपने जो अनुभव किया हो सुख का जहां, वो जरा मुझे आज सुनना है आप लोगों से। मैया बताएंगे किस में सुख मिला आपको? कहां? भगवान के भजन में सुख मिला। मैया कहां सुख मिला आपको? कहां? छत्तीसगढ़ में? अच्छा, कहां सुख मिला? पीछे वाले मैया भैया कहां मिला आप लोगों को? देखो आप लोगों को ना कहां कहां सुख मिला वो मैं बताता हूं, कहां कहां मजा आया, कहां कहां आनंद मिला वो मैं हम बता रहे हैं। सुनो, आप लोग जब छोटे थे और आपको टॉफी, चॉकलेट, गोली, मीठी वाली, संतरे वाली, जब आपकी इच्छा हुई कि मुझे टॉफी मिल जाए, बच्चे छोटे छोटे नहीं जिद करते टॉफी दो, टॉफी टॉफी टॉफी, तो जब आपको टॉफी मिल गई और आपने टॉफी मुंह में रखी तो मजा आया। लेकिन मजा कब तक था? जब तक चॉकलेट मुंह में थी, घुल के अंदर गई, एक और दे दो, मजा खत्म। हाँ या ना? फिर आपने जिद की, मां ये खिलौना दिलाओ, खिलौना। आपकी मां या आपके पिता ने खिलौना दिलाया, बहुत मजा आया, बहुत मजा, बहुत अच्छा खिलौना। खेला, थोड़ी देर तक खेला, 1 दिन 2 दिन खेला, पेट भर गया, अब वो वाला मिल जाता खिलौना। संसार, आपने रसगुल्ले खाए, बड़ा मजा आया, आहा बहुत बढ़िया रसगुल्ला, मुंह में जाती घुल जाता है, हाँ अच्छा है। रसगुल्ला खाया, एक खाया बड़ा मजा, दूसरा खाया थोड़ा कम मजा, तीसरा खाया कम मजा, चौथा खाया नहीं, अब नहीं, तो जितने खाए वो भी बाहर आ जाएंगे, अब नहीं।
मतलब ज्यों ज्यों आप रसगुल्ला खाते गए त्यों त्यों मजा बढ़ा नहीं, मजा घटता गया। क्यों जी, सही है। त्यों त्यों सुख, पेट ज्यों ज्यों भरता है त्यों त्यों खाने का सुख कम होता है। हाँ या ना, बोलो हाँ। सुख कम होता है, सुख कम होता है। फिर क्या हुआ, पढ़ने लिखने गए, नौकरी नहीं लग रही तो परेशान, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाएगी तो मजा आ जाएगा। पर नौकरी लग गई तो छुट्टी नहीं मिल रही है। पत्नी कह रही है दिन भर काम करते हो, हमारे लिए तो समय नहीं है। नौकरी नहीं लगी थी तब भी दुख था, अब लग गई तो मजा आया। नहीं, बोले मजा तो तब आएगा जब दीपावली में 5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, तब मजा आएगा। हाँ या ना। 5 दिन बाद 5 दिन की छुट्टी हुई, दीपावली में घर आए, पत्नी से मिले, बच्चों से मिले, बड़ा मजा आया। लेकिन जब 5 दिन पूरे हो गए, जाने लगे तो दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। छठवें दिन फिर वही रोना। नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे, बोले पैसा कमा लेंगे, ये वाला घर ले लेंगे, ये वाली गाड़ी ले लेंगे, ये वाला बंगला ले लेंगे, ये वाला प्लॉट ले लेंगे, बड़ा मजा आएगा। ले लिया, मजा आया। शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी तब मजा आएगा। शादी हो गई, बोले बच्चे हो जाएंगे तब सुख मिलेगा। बच्चे हो गए, सुख मिला, बोले बच्चों का विवाह हो जाएगा तब सुख मिलेगा। सारी जिंदगी आप सुख की तलाश में रहे। बताओ सुख मिला? सुख मिला तो था, एक रत्ती जरा सा मिला और गायब। टॉफी जब तक मुंह में है सुख है गायब। पत्नी के साथ सुख मिला पर थोड़ी देर का सुख है भोगों का। धीरे धीरे सुख समाप्त होता चला गया। और आप तलाश किसकी कर रहे थे? सुख की, आनंद की। क्या बताएं साहब, ये संसार हमें ठग रहा है, छल रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है पत्नी में बड़ा सुख है, पति में बड़ा सुख है, भोगों में बड़ा सुख है, खाने में बड़ा सुख है, गाड़ी बंगला पैसे में बड़ा सुख है। सुख कहीं नहीं है। सुख कहाँ है? सुख बाहर की तरफ देखोगे ना, पत्नी पति बेटा बेटी गाड़ी बंगला पैसा, ये बाहर देखोगे ना तो सुख नहीं है, ये सब दिखावटी है। सुख भी बाहर तो है ही नहीं, सुख तो भीतर है। सुख कहाँ है? भीतर है आपके। इसलिए यदि सुखी होना चाहते हैं तो बाहर की वस्तु से मन हटाकर भीतर जो परमात्मा आपके अंदर समाये हैं, जिस परमात्मा की शक्ति से आपके पास देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, आपके भीतर एक ईश्वर समाये हैं, एक परमात्मा बैठे हैं। जो परमात्मा, अब जैसे आप अपना एक हाथ ऊपर करो, कोई सा भी हाथ उठाओ। ये क्या है? ये आपका क्या है? ये मेरा हाथ है। ये किसका हाथ है? जोर से बोलो। मेरा हाथ और मैं, मतलब मेरा हाथ से मैं अलग हूं कि नहीं? आपका हाथ है ना, ये आप तो नहीं हो ना। ये आपका कान है ना, आप तो कान नहीं हो। ये आपका पेट है ना, आप तो पेट नहीं हो। ये आपका पांव है ना, आप तो पांव नहीं हो। मतलब आपसे आपका हाथ अलग है, बोलो हाँ। आपसे आपका पांव अलग है, बोलो हाँ। तो फिर ये बताओ आप कौन है? आप कौन है जरा बताओ, आप कौन है? सबसे आप हैं। नहीं, जिसका पांव नहीं होता तब भी वो होता है, जिसका हाथ नहीं होता तब भी वो होता है, जिसकी आंख नहीं होती तब भी वो होता है, जिसकी किडनियां नहीं होती तब भी वो होता है। आपका शरीर आपसे अलग है। तो आप कौन हैं? कौन है वो?
जो इस शरीर में रहकर कहता है कि ये मैं हूं। कौन है वो? शरीर एक घर है, जैसे आपके गांव में एक घर है, आपके शहर में एक घर है, उस घर में आप रहते हैं। आप मतलब कौन? आपका नाम क्या है? जयप्रकाश। तो जयप्रकाश नाम का एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ के इस गांव के इस जगह पर रहता है। तो वहां जयप्रकाश नाम का एक व्यक्ति घर पर रहता है, वो आपके रहने का घर है। ऐसे ही शरीर एक घर है, इस शरीर रूपी घर में ये जयप्रकाश रहता। अब बताओ आप कहां हो? इस पूरे शरीर में अपने आप को ढूंढ कर बताओ कि आप कहां हो, कौन है आप? जयप्रकाश आपका नाम है। यदि आपकी मां ने आपका नाम रघुवीर रख दिया होता तो आज आप रघुवीर नाम बता रहे होते। यदि आपके पिताजी आपका नाम राम प्रकाश रख दिए होते तो आज आप राम प्रकाश नाम बता रहे होते। तो आपका नाम तो किसी इंसान ने रख दिया है, आपकी मां ने, आपके पिता ने, आपके अपनों ने, जो उन्हें पसंद आया। हमारा नाम अनिरुद्धाचार्य रख दिया हमारे गुरुजी ने। अनिरुद्धाचार्य नाम के पहले हमारा कुछ और नाम था, उस नाम के पहले हमारा नाम कुछ और था। तो ये तो आपके नाम हैं। शादी के पहले आपका नाम कुछ और होता है, शादी के बाद आपका नाम कुछ और हो जाता है। शादी के पहले आपकी जाति कुछ और होती है, शादी के बाद आपकी जाति कुछ और हो जाती है स्त्रियों की। हाँ या ना? तो फिर आप कौन हैं? ये जो जयप्रकाश है, राम प्रकाश है, घनश्याम है, गोविंद है, सावित्री है, सीता है, ये तो आपका नाम है, लोगों ने रखा है। आप कौन हैं? आप कौन हैं? जरा आप बताओ आपका परिचय। आप कौन हैं? आप कौन हैं? क्या नाम है? कौन है आप? माला, पायल, पायल, पायल आप ही हो? हाँ। अब हमने पूछा आप कौन हैं, तो इन्होंने बताया पायल। ये पायल तो इनके मां बाप के द्वारा दिया एक नाम है, इनका असली नाम पायल नहीं है। आप लोग अपने बारे में कुछ नहीं जानते। चलो बताओ आप कौन है? आप बताओ कौन है आप? कौन है आप? मैं कौन हूं? हे गुरुदेव मैं कौन हूं? हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे श्याम सुंदर, बताइए मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? बताओ मैं कौन हूं? इस सवाल जरा अपने से पूछिएगा, आप कौन हैं? आप वो हैं ही नहीं जो अपना परिचय दे रहे हैं। मैं सीता हूं, मैं गीता हूं, मैं माला हूं, मैं ये कुछ भी नहीं है आप। तो हम बताएं आप कौन हैं? बताएं, सुनोगे? एक जंगल में एक शेर का बच्चा था। वो अपने शेर के झुंड से बिछड़ गया, अपनी मां से बिछड़कर गीदड़ों के झुंड में चला गया। गीदड़ों का झुंड वहां से गुजरा तो एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में रहने लगा, और वो रहते रहते अपने को गीदड़ मानने लगा। मैं भी गीदड़ हूं। गीदड़ जो खाएं वो खाए, जहां सोए वहां वो भी सोए। जैसे वो आवाज निकाले वैसे ये भी आवाज निकालने की कोशिश करे। एक दिन शेर ने दहाड़ लगाई, और जब शेर ने दहाड़ लगाई तो सारे गीदड़ भागे, पर ये जो था शेर का बच्चा भी, ये जवान हो चुका था बड़ा, तो इसने भी आवाज लगाई। और जब आवाज लगाई तो शेर के बच्चे ने कहा, अरे तू तो हमारा है, तू गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा था? उसने कहा, मैं तो गीदड़ ही हूं, ये मेरे रिश्तेदार हैं सारे, हम तो इन्हीं के संग रहे, इन्हीं के संग खाए, इन्हीं के संग खेले। शेर बोला, ना, तू गीदड़ों के संग रहा है तो तूने अपने को गीदड़ मान लिया, तू गीदड़ नहीं है। तू है तो शेर का बच्चा, पर गीदड़ों के संग रहता रहता अपने को क्या मानता है? जोर से, जोर से। उसी तरह आप कौन हैं? ईश्वर के अंश हैं।
आपके भीतर कौन बैठा है? ईश्वर, वही परमात्मा बैठा है। यदि वो परमात्मा निकल जाए आपके अंदर से तो जमाना आपको तुरंत चिता में रखकर जला देगा। लोग कहेंगे मर गया। क्या मरे हुए आदमी के अंदर से क्या निकल गया? आत्मा कौन है? ईश्वर ही है, आत्म तत्व के रूप में ईश्वर अंश। आप वाप कुछ नहीं होता, ईश्वर ही आपके हमारे भीतर समाया है और वो निकल गया तो मर गए। तो जैसे गीदड़ का बच्चा, शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिलकर उसने अपने आप को गीदड़ मान लिया, ऐसे संसार में रहते रहते आपने भी अपने आप को संसारी मान लिया है, जबकि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। ये हमारी आंख हमारा सहयोग करती है देखने में, ये हमारे कान हमारा सहयोग करते हैं सुनने में, ये हमारे हाथ हमारा सहयोग करते हैं उठाने धरने में, लेने देने में, पांव सहयोग करते हैं चलने। ये शरीर हमारा सहयोगी है। हम ना तो अनिरुद्धाचार्य हैं, ना तो आप सीता हो, ना गीता हो, आप उस विशुद्ध परमात्मा की संतान हो। आप ही ईश्वर अंश हैं, आपके अंदर ईश्वर का अंश है। ईश्वर, अब देखो ना, गंगा जल, आपके घर में गंगा जल है तो वो भी गंगा जल है आपके घर में, और वो भी गंगा जल है जो गंगा नदी में है, गंगा माँ की धार में है। तो दोनों में अंतर क्या है? एक गंगा जल धार में बह रहा है और एक गंगा जल आपके घर में बोतल में भरा रखा है। दोनों गंगा जल है, पर दोनों में अंतर क्या है जरा बताओ? क्या अंतर है दोनों में? जोर से। जो आपके घर में जल है वह है अंश, और जो बह रही है गंगा वह है अंशी, अंशी का अंश। हाँ या ना? अंशी का अंश। जो पावर उस बहते हुए जल में है वो पावर आपके बोतल में भरे हुए जल में नहीं है। अब आप कहेंगे किस पावर की बात कर रहे हैं? तो मैं बताऊं, आपके बाल्टी में गंगा जल भरा है और उस गंगा जल में कोई कुत्ता, कोई सुअर मुंह डाल दे तो वो गंगा जल अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन बहते हुए गंगा में कितने भी सुअर नहा लें वो गंगा जल अशुद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो धार से जुड़ा है और ये धार से हट गया है उसी का अंश, लेकिन धार से, जोर से, हट गया। उसी प्रकार तुम हम सब हैं ईश्वर के ही अंश, लेकिन उस धार से हट जाने के कारण आप लोग अपने आप को कोई पायल, कोई गीता, कोई सीता, कोई अनिरुद्ध, कोई कुछ कहता है, मान लेता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, जबकि आप हैं वो नहीं जो अपने आप को माने हुए हैं। आप विशुद्ध उस परमात्मा की संतान हैं, उस ईश्वर के अंश हैं। इसलिए किसी और को जानने के पहले खुद को तो जान लो कि मैं ही कौन हूं। इसलिए अपने को जानना आवश्यक है। हम सब ईश्वर के अंश हैं। जन्म और मृत्यु से हम सब परे हैं, पर संसार में देखो, रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है। कब? रस्सी में सांप कब दिखता है? जोर से। रस्सी में सांप की भ्रांति कब होती है मेरी मां? उत्तर दो। जब अंधकार हो, जब सामने धुंधला सा अंधेरा हो। हाँ या ना? जब अंधकार हो तो रस्सी को आप क्या मान लेते हैं? अरे सांप है। रस्सी में किसकी भ्रांति? हाँ, जैसे आप लोग रस्सी में सांप मान लेते हैं अंधेरे के कारण, उसी प्रकार अज्ञान के कारण आप मानते हैं कि आपने जन्म लिया, आपकी मृत्यु हो गई, जबकि ज्ञान ये कहता है ना तो आपका जन्म होता है। शरीर जन्म किसका हुआ? जन्म बच्चे का हुआ, उस बच्चे के शरीर का तो जन्म हुआ, लेकिन उसके भीतर जो वह आत्मा है, जो ईश्वर का अंश है, वह तो पहले से था, सनातन है। उसका तो ना वो मरा था ना वो। आत्मा कैसे है? जैसे
हर जगह आकाश की व्यापकता है, उसी प्रकार आत्मा की व्यापकता सब जगह है, सब जगह आत्मा। तो बस अपने को जानने की कोशिश करो और बाहर ना देखो, भीतर देखो। शांति बाहर नहीं है। आप लोग कहते हो पत्नी में, खाने में, पीने में, सोने में बड़ा मजा आया। ये मजा जो आप कहते हैं यह मजा नहीं है, ये जरा सा क्षणिक सुख है। ये सुख मिल जाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर इच्छा होती है। बोलो हाँ, पेट भरता है? कोई भी सुख ले लो संसार का, कितनी देर का है? क्षणिक। अखंड सुख चाहते हो तो बाहर को देखना छोड़ो, अपने को जानो। और जैसे गंगा का पानी गंगा से मिल जाएगा तब आनंद है, उसी तरह ये जीवात्मा जब परमात्मा से मिलेगा तब ही जीवन में आनंद होगा। वरना ये क्षणिक सुख में यदि आप मजे ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। हम तो ज्यादा सुख देने की बात कर रहे हैं। आपको लेना है तो ज्यादा सुख लेना है, लंबे टाइम तक लेना है तो भगवान की शरण में आओ। और क्षणिक सुख में ही आपका गुजारा हो रहा है तो फिर ठीक हो, आप लेते रहो। आपके लिए दोनों ऑप्शन है, आप जिसमें खुश हो बस देख लीजिए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों में चलो और भगवान के ही आश्रित रहो। अपने आप को जानो, बाहर ना सुख नहीं है। चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझाकर बात पूरी करते हैं। आखिरी उदाहरण इस बात को समझाने के लिए। कुत्ता हड्डी लेकर के भागता है। कुत्ते को कोई हड्डी मिल जाए, किसी की भी, जानवर की मिल जाए, आदमी की मिल जाए, कुत्ते को हड्डी मिल जाए तो लेकर भागता है। और कुत्ता हड्डी के साथ क्या करता है? आपने कभी कुत्ते को हड्डी चबाते देखा है? कैसे चबाता है? बार बार वो उसे चबाता रहेगा, चबाता रहेगा, चबाता रहेगा। और चबाते चबाते ना हड्डी चबाएगा तो हड्डी तो खुद कठोर होती है। चबाते चबाते ना उसके मसूड़े छिल जाते हैं। मसूड़े छिल जाते हैं तो उसका खून, रक्त उस हड्डी में जाकर लगता है। कुत्ते के मसूड़ों का खून हड्डी पर लगता है, फिर कुत्ता उस हड्डी में लगे खून को चाट लेता है। तो कुत्ते को क्या लगता है? हड्डी से खून निकल रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना? उस कुत्ते को क्या लगता है कि हमें इससे खून मिल रहा है, वो वही चाटता है। जबकि उस कुत्ते को कौन समझाए कि भैया जो खून तू चाट रहा है वो तेरे ही है, उस हड्डी में कुछ नहीं रखा। बोलो हाँ, वो तेरे ही है। उसी प्रकार संसार में जो आप मजा ले रहे हैं वो मजा ले नहीं रहे, वो मजा आपका ही है, वो आपका ही है। वो कहीं बाहर से आ नहीं रहा है, वो आपका आ नहीं रहा है, वो आपसे जा रहा है, वो आपसे जा रहा है। और आप कह रहे हैं मजा आ रहा है। इसलिए आप इस अज्ञान में जी रहे हैं तो हम क्या करें? इसलिए भगवान में मन लगाओगे तो बढ़िया है, वरना संसार के सुख में तो सब मर गए। सुख ढूंढ ढूंढ के किसी को नहीं मिला। किसी को मिला हो तो नाम बताओ। इसलिए मन भगवान के चरणों में एकाग्र करो, संसार के हर वस्तु से मन हटाओ। हम ये नहीं कहते कि काम करना छोड़ दो, ना जी, काम करो, पत्नी के संग रहो, पति के साथ रहो, जिम्मेदारियां पूरी करो, बच्चों की जिम्मेदारी, पत्नी की, परिवार की, बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसा करो, खूब पैसा कमाओ, काम करो। पर काम करते हुए, कार्य करते हुए ये मान के चलो कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान मेरे से करा रहे हैं। ये भाव बना के चलो कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान मेरे से। जैसे भागवत मैं नहीं सुना रहा हूं,
भगवान मेरे माध्यम से आपको सुनवा रहे हैं। ये भगवान ही ये कार्य कर रहे हैं, मुझे और आपको माध्यम बना करके। अपने आप को कर्ता से हटा लो, बस मैं करता हूं इस अभिमान से हटाना है। मैं नहीं करता, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से। सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य। ये जगत बहुत झूठ। भगवान इतने दयालु हैं कि हम पापियों पर बड़ी कृपा करते हैं। भगवान बस एक उम्मीद आपसे लगाए बैठे हैं कि एक मुझ पर भरोसा करके मेरी ओर आओ। तो आज से कौन कौन अपने मन को 17 जगह से हटाकर एक भगवान के आश्रित रहेगा? केवल भगवान को पुकारना और किसी को नहीं। जितना विश्वास जगत पर है उतना विश्वास जगन्नाथ जी पर करके तो देखो, फिर जीवन ना बदले तो आपकी तलवार हमारी गर्दन। जगन्नाथ जी पर विश्वास करिए तो सही। एक बार शरण में जाइए तो सही, एक बार जगन्नाथ जी को पुकारिए तो सही, पूर्ण विश्वास करने की आदत बनाइए तो सही। प्रिय भक्तों, परीक्षित जी के ऊपर भगवान ने, सुखदेव भगवान ने कृपा की। सनकादि और सूत जी ने पूछा। एक बार नारद जी वे समस्त तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकले, सारे तीर्थों में शांति की खोज करने गए। पर सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। नारद जी समस्त तीर्थों में गए, शांति पाने पर कहीं शांति नहीं मिली। जो फल भगवान के कीर्तन में है आजकल वो फल कहीं नजर नहीं आता। इसलिए कीर्तन करो भगवान के आश्रित रहकर। और एक बात बताएं मेरी माँ, आप लोग, नारद जी कहते हैं हम सब जगह गए शांति नहीं मिली। शांति तब तक मिलेगी ही नहीं जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। एक भक्त थे, विल्व मंगल उनका नाम था। क्या नाम था? मैया सुनो, एक भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, भगवान जी की भक्त थे, और उनका नाम था विल्व मंगल। एक दिन वो मंदिर से निकल रहे थे, पूजा, बड़े भक्त थे, उच्च कोटि के भक्त थे। एक दिन वो मंदिर से निकल रहे थे कि वहीं से एक वैश्या गुजरी। उस वैश्या का नाम था चिंतामणि। एक वैश्या वहां से गुजरी तो ये जो भक्त थे, वो चिंतामणि इतनी सुंदर थी कि ये उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। भक्त थे और अब वो रोज उसके पास जाने लगे मिलने के लिए। वो नाचती तो उसका मुजरा देखने अब ये भगत जी भी जाते। बहुत बड़े भक्त थे श्री बिल्व मंगल जी। रोज पूजा करें बिल्व मंगल जी, पर पूजा करें तो सही, पर ध्यान तो चिंतामणि में लगा था। आंखें बंद करें तो चिंतामणि की आंखें दिखाई पड़े, आंखें बंद करें तो चिंतामणि के गाल दिखाई पड़े। मतलब भगवान के छवि मन में नहीं बन रही थी। एक वैश्या का ही चित्र अंदर छप गया था और वो बार बार कहीं उसकी आंखें, उसकी नाक, उसकी सुंदरता उनकी आंखों में झूलने लगी थी। आप लोग भी जब आंखें बंद करते हैं ना तो ऐसे ही कुछ दिखता है आप लोगों को भी। किसी की आंख दिखती है, किसी के गाल दिख जाते हैं, किसी का शरीर दिखता है। इसलिए इससे ये सिद्ध होता है कि आपके अंदर यही चीजें समाई हैं। जब आंख बंद करने के बाद केवल जगन्नाथ जी दिखाई पड़ने लग जाएं, बिहारी जी दिखाई पड़ने लग जाएं, गौरी गोपाल भगवान दिखाई पड़ने लग जाएं, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान दिखाई पड़ने लग जाएं, समझ लो कि अब कहीं मन लगाने की जरूरत है। मन सही जगह है। भगवान, आंख बंद करो और भगवान नजर आए।
इसके लिए अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस। अब बिल्वमंगल जी आंख बंद करें तो वो चिंतामणि नजर आने लग गई वैश्या। वो नाचती तो वो ये बैठे बस उसको देखते रहते। एक दिन क्या हुआ, बिल्वमंगल जी के पिता का श्राद्ध था। बिल्वमंगल जी के पिता का श्राद्ध था, तो वैश्या आज निश्चिंत होकर सो गई कि आज तो उनके पिता का श्राद्ध है, आज रात को थोड़ी आएंगे वो। भाई पिता का श्राद्ध जब होता है तो उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन को विषयों से बिल्कुल हटाना चाहिए। परंतु पिता का श्राद्ध था जिस दिन, श्राद्ध इत्यादि से निवृत्त होकर बिल्वमंगल जी का मन ही ना लगे। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही के प्रियदाम। लो भैया, अब उनका मन ही ना लगे घर में। बिस्तर पर सोए तो इस करवट से उस करवट, उस करवट से इस करवट, नींद ही नहीं आई। बिल्वमंगल जी बोले नींद नहीं आएगी, चलो शायद वो मेरा इंतजार कर रही हो। और वो काय को इंतजार करे, वो तो पांव पसारे सो रही थी। चिंतामणि सो रही है। अब ये आधी रात को उठे और उसके यहां पहुंचे। घर वर में जहां वो थी तोड़ फोड़ के दरवाजा कुंदी बजा रहे हैं। मौसम बिगड़ गया, बारिश हो रही है, ठंडी से ठिठुर रहे हैं और बाबा जी बाहर खड़े और ठिठुर रहे हैं और दरवाजा खटखटाए। वो तो बढ़िया सो रही है बारिश में, कोई ध्यान नहीं। अब ये जैसे तैसे भैया खिड़की विड़की तोड़कर घुस गए। श्री बिल्वमंगल जी खिड़की तोड़कर वैश्या के कमरे में गए और जब देखा कि वो सोई पड़ी है तो उसे जगाया। और जब वो जागी तो देखा, अरे आज आपके पिता का श्राद्ध था और आज फिर भी आप मेरे पास आ गए। जितना प्रेम आप मेरे से करते हैं बिल्वमंगल जी, इतना भगवान से किए होते तो कल्याण हो जाता आपका। ये शरीर से इतना मोह है आपको, नुकसान हो जाएगा आपका। बिल्वमंगल जी, ये हड्डी मांस के शरीर से इतनी आसक्ति, इतना मोह, इतना भगवान से होता तो कल्याण हो जाता। वही बात दोहराई गई जो तुलसीदास जी की पत्नी ने दोहराई थी। बात लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। बिल्वमंगल जी उस वैश्या के उस चिंतामणि के वचनों को सुनकर बड़े दुखी हुए और उनके अंदर ना वैराग्य जाग गया। बिल्वमंगल जी पलट कर चल पड़े। बात तो सही है कि हमने तेरे शरीर से जितनी मोहब्बत की, तेरे बदन से, तेरे शरीर से जितना प्रेम किया, इतना प्रेम भगवान के चरणों से किया होता तो कल्याण हो जाता। लो भैया, बिल्वमंगल जी उस स्त्री के पास से हट गए और भारत का भ्रमण करते हुए इस तीर्थ से उस तीर्थ और मन भगवान के चरणों में लगाए। 10-20 साल बाद एक दूसरी घटना घट गई बिल्वमंगल जी के जीवन में। वो एक गांव में पहुंचे तो उस गांव से एक महिला जो बाजार करके ही शायद घर जा रही थी, वो महिला भी इतनी सुंदर थी कि 20 साल बाद इन्हें चिंतामणि की याद आ गई। ये भी वैसे ही है। उस स्त्री के पीछे पीछे उसके घर तक आ गए और द्वार पर आए तो उस गृहिणी का पति बाहर आया। वो विवाहित थी, पति था। पति आया तो बिल्वमंगल जी से कहा, महाराज क्या चाहिए, भिक्षा चाहिए? तो बिल्वमंगल जी बड़े अच्छे संत थे। मन देखो लग रहा है किसी में अलग विषय है, पर उनका मन भगवान में भी था। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जो आपकी पत्नी है ना, बहुत सुंदर है। आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। क्या? बोले आप अपनी पत्नी को एक बार बुला दीजिए, मैं बस उन्हें देख करके चला जाऊंगा। क्योंकि बरसों बाद आज उन्हें उस स्त्री में उनकी वो वैश्या जो चिंतामणि थी, उसकी सुंदरता इनकी सुंदरता से कुछ कुछ मिल रही थी, मैच कर रही थी। तो बरसों बाद अब वो पति, अब सोचो आज का कोई पति होता, कहता कि तुम पत्नी को जरा ले आओ, हम देखे तो वो लाठी लेके आता। पर उसका पति बड़ा अच्छा था और उसका पति बोला कि ये संत हैं, यदि इनका मन
हमारी पत्नी में लगा है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा जरा श्रृंगार करो, और श्रृंगार करके सुंदर सी साड़ी पहन करके जरा संत जी आपका दर्शन करना चाहते हैं, एक बार देखना ही तो है। और ऐसे तो रोज आप निकलती हो तो सब लोग देखते हैं, वो संत जी तो कह करके देख रहे हैं कि भाई हमें देखना। तो वो गृहस्थ बढ़िया थे, पत्नी आई और पत्नी आकर खड़ी हुई। इन्होंने बिल्लू मंगल जी ने फिर उसे देखा और उसको देखने के बाद मन में ग्लानि से भर गए और देख करके कहा, हे देवी आप कृपा करके हमें 2 सुई दे दीजिए। सुई, उनको लगा बाबा